नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है न्यूज़ जेड पे। आज हम आए हुए हैं एसपी ऑफिस। जैसे कि कल हमने आपको बता दिया था कि आज हम जो एसपी से आके बात करेंगे, वो जो कुछ इशू चल रहा है हमारे लोअर सुबनसिरी में, तो उस चीज़ को लेकर आज हम प्रॉपर वे से बात करेंगे। तो आइए जुड़िए हमारे साथ। सर, जैसे कि डॉक्टर जो हानू रमेश है, उनका जो केस है, कितना इन्वेस्टिगेशन हो चुका है उनके केस में? अभी कितना आगे बढ़ चुका है वो केस? डॉक्टर हानू रमेश की केस में इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। काफ़ी हद तक हमने प्रोग्रेस कर ली है। एंड सिंस ये एक रिसेंट ही केस है तो उसमें भी कुछ काम होना बाकी है। जो हमारा आईयू है, जो ओसी है वुमेन पुलिस स्टेशन की, शी इज़ वर्किंग हार्ड ऑन इट और हम उसे बहुत जल्दी ही उस केस को चार्जशीट करेंगे। सर, वो जो आप बता रहे हैं स्टूडेंट यूनियन के जो एक उनके ऊपर जो एक एलिगेंस लगाया गया था एक्चुअली ओसी के द्वारा, उस केस के बारे में हमें जितना पता है कि वो जुलाई से शुरू हो गया था, तो उसको लेके इतना देर क्यों हुआ? मतलब इतना टाइम क्यों लगा इन्वेस्टिगेशन शुरू होने में? देखिए, पहले तो मैं एक क्लियर कर देता हूँ कि वो जुलाई 2022 का केस है, जुलाई 2021 का नहीं है। जी सर। तो डिले तो हुआ नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, उस केस को भी हम बहुत ही जल्दी उसके एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएंगे। सर, आंसू के द्वारा कहा जा रहा है कि आप लोग अल्टीमेट टाइम लेते जा रहे हैं, मतलब शुरू से लेके अभी। हाँ, बिकॉज केस एक लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी होती हैं केस में, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। सो मे बी फ्रॉम अ कॉमन मैन पॉइंट ऑफ व्यू दे थिंक कि भाई बहुत टाइम लग रहा है, बट फ्रॉम पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू वो भी केस हमारी प्रायोरिटी पे है और हम उसे बहुत जल्दी उसको केस को भी हम कंक्लूड कर देंगे। सर, जैसे कि एलिगेंस लगने के बाद जो ओसी थे पानियावाली जी, तो उनको अभी तक उनका कहना है, आंसू के लोग का कहना है, अभी तक सस्पेंडेड क्यों नहीं किया गया? मतलब सस्पेंड नहीं, एन ऑफिसर कैन नॉट बी सस्पेंडेड लाइक दैट, है ना। उसके लिए मैं अपने लेवल पे इंक्वायरी करूँगा और इंक्वायरी के बाद जो भी फाइंडिंग्स आएगी आई विल टेक द एक्शन अकॉर्डिंगली। सर, जैसे कल जो डेड बॉडी मिला था उसके बारे में भी कुछ ऐसा छोटा सा क्वेश्चन था आपके लिए। तो जैसे कि आज कुछ मतलब पता चला कि कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है, क्या ये सच है या जस्ट ये एक रूमर्स है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। हमने किसी को भी अरेस्ट नहीं किया है। हमने सिर्फ सस्पेक्ट्स को राउंड अप किया है जस्ट फॉर द इंटरोगेशन पार्ट। नो वन हैज़ बीन अरेस्टेड सो फार। सर, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कब तक आपके हाथ में आ जाएगा? पोस्टमार्टम का रिपोर्ट तो डॉक्टर के ऊपर है। इट्स बेटर कि आप उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा बेटर है, बट होपफुली कि हमें आज ये नहीं तो कल तक मिल जाएगा। सर, ये आंसू का केस में जो ये आप लोग का डिपार्टमेंट का इंक्वायरी होते हैं, जो लास्ट टाइम प्रीवियस में जो आप लोग का डीएसपी जो ताशीदारन जी, जो उसने आपको रिपोर्ट सौंपा है, तो उसका क्या रिपोर्ट है सर? नहीं, दैट रिपोर्ट इज़ कॉन्फिडेंशियल, इट कैन नॉट बी शेयर्ड विद द मीडिया। आई होप यू आर वेल अवेयर ऑफ दैट। ये हमारी इंटरनल डिपार्टमेंटल फंक्शनिंग है, इट कैन नॉट बी शेयर्ड विद द मीडिया। तो सर्किल से फिर ये आईओ आप सेलेक्ट किया था जो ताबू जोन को, हाँ। तो अभी तक उसको फाइल हैंड ओवर नहीं किया हुआ है? तो नहीं, ये भी एक रूमर है। मैंने उस ऑर्डर को बाद में कैंसिल कर दिया था, तो टाडू जॉन को इस केस में आईओ नहीं बनाया गया। तो ये आंसू का कहना है कि ये डिपार्टमेंट ने उन लोगों को फॉल्सली उसको लगाया है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? इसके ऊपर मेरा कुछ भी कहना नहीं है, नो कमेंट्स। ये उनका वर्जन है कि वो फॉल्सली लगाया गया। एवरी स्टोरी हैज़ टू साइड्स, एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, है ना। तो ये उनका वर्जन है। लेट द इन्वेस्टिगेशन डिसाइड, और जो उसमें आएगा वो क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक सर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसको आपने ये ऑफिसर का चॉइस किया है सर? वो भी हमारा इंटरनल पार्ट है, तो इट कैन नॉट बी शेयर्ड विद द मीडिया। सर, ये ऑलमोस्ट ये 2 वीक या 3 वीक ऑलमोस्ट हो चुके हैं। यस। तो जस्टिस डिले बोलते हैं ना सर? यस। तो अभी तक क्यों नहीं हो पा सर? देखिए, 2 वीक्स और 3 वीक्स को जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड नहीं बोलते हैं। सीआरपीसी में बहुत क्लियर गाइडलाइंस हैं। कुछ केसेस को 60 डेज़ में चार्जशीट करना होता है, कुछ केसेस को 90 डेज़ में करना होता है। तो हमने ये दोनों ही पैरामीटर, अभी तक कोई भी ब्रीच नहीं हो और ना होगा, तो इसलिए जस्टिस हैज़ नॉट बीन डिलेड, विच मीन्स जस्टिस हैज़ नॉट बीन डिनाइड ऑल्सो। सर, ये अभी 9 तारीख को लोग जो अभी बनकल होने जा रहा है, तो अभी तक कुछ भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो इसका आगे में क्या होगा सर? आगे में कुछ नहीं होगा। इफ़ देयर इज़ बंद कॉल, वी आर रेडी टू फेस इट, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि जो नेगोशिएशन से वी विल ट्राई कि ये बंद कॉल ना हो, क्योंकि बंद कॉल से अल्टीमेटली नॉर्मल सिविलियन को ही ज़्यादा डैमेज होता है। तो ये पब्लिक का जो जीरो का जो पब्लिक, जितने भी पब्लिक है, उन लोग का कहना है कि जिस तरह आप लोग का जो एफआईआर में जो लिखा हुआ है, जो पुलिस ये थाना में जाके ये पुलिस का डिपार्टमेंट का जो 7 को पारा है और गन को डैमेज किया है, मोबाइल डैमेज किया है, सर ऐसा हो सकता है कि नॉर्मल आदमी जो थाना में जाके ऐसा कुछ कर सके सर? देखिए, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। वो आपने सिर्फ एक पहलू सुना है।
थाने में जो ये पब्लिक ये बात कह रही है, थाने में पब्लिक मौजूद नहीं थी, है ना। तो जो भी उस समय हुआ है उसी के बेसिस पे केस रजिस्टर हुआ है और इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर की जाएगी, उसके बाद उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाया जाएगा। तो आई विल अपील के लेट्स नॉट बिलीव द रूमर्स कि ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता। हमें लॉ पे विश्वास रखना चाहिए, कानून पे विश्वास रखना चाहिए, इतना ही कहूँगा मैं तो। थैंक यू सो मच। जैसे कि कोर्ट के हिसाब से हर एक पुलिस स्टेशन में सीसी कैमरा ज़रूरी है रखना। Yes. तो अभी तक एक्चुअली में सीसी कैमरा क्यों नहीं लगाया गया स्टेशन में? एक्चुअली इज़ अ आउटपोस्ट और मैंने इस मैटर को आई कंसिडर इट इज़ एज वन ऑफ माई इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी और मैंने इसमें हमने डीसी साहब से भी बात कर ली है एंड ही हैज़ एग्रीड, ही हैज़ सेंड द लेटर टू एडीसी यचुली ऑल्सो एंड होपफुली एडीसी यचुली विल सेट अप द सीसीटीवी कैमराज इन यचुली आउटपोस्ट। तो सर वो जो रिसेंट इशूज़ था अभी का जो हानो रमेश का, वो कहाँ तक सच है सर? आप इसको बोल पाएंगे? नहीं, मैं इसमें वो सच है कि झूठ है, इट्स नॉट माई रोल टू कमेंट। ये जज साहब का काम है, उसको वो इनोसेंट है या वो एक्यूज्ड है, वो जज साहब का काम है। हमारा काम है प्रोफेशनल और फेयर मैनर में इन्वेस्टिगेशन करना। और एज SP0 ये मेरा एश्योरेंस है कि उस केस में, डॉक्टर आनो रमेश के केस में, इन्वेस्टिगेशन विल बी डन प्योरली ऑन मेरिट बेसिस, फैक्ट बेसिस, प्रोफेशनल मैनर एंड इन अ वेरी फेयर मैनर, विदाउट एनी प्रेजुडाइसेस, विदाउट एनी बायसेस। थैंक यू सो मच। जैसे कि आपने देखा अभी हमने जो यहाँ के SP है उनसे बातें की, तो उन्होंने भी कुछ अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन दिया और आई होप कि हमने आपके जो क्वेश्चंस है उनको SP के सामने रख के कुछ जानकारी लेने की कोशिश की। और हम आपको ये भी बता दें कि आगे जितना भी इन्वेस्टिगेशन चलते रहेगा, हम हर एक खबर को लेके आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ न्यूज़ पे।